सेठ दयाराम तुमको इस गोदाम का मालिक बना दे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय फिल्म जगत दो भागों में विभाजित हुआ। 1947 से पहले बिना किसी दिक्कत के खुश होकर मुस्लिम कलाकार फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन आजादी के बाद भारत का एक टुकड़ा अलग किया गया और फिर कुछ लोगों ने पाकिस्तानी बसने का फैसला कर लिया। कुछ कलाकारों की जगह खाली हुई तो नए लोगों ने अपना नसीब आजमाने के लिए माया नगरी का रुख लिया। इसमें से कुछ कलाकार ऐसे भी थे जिनका आजादी से पहले फिल्मी जगत से कोई लेना देना नहीं था। नए भारत के निर्माण के बाद कुछ क्रांतिकारियों ने अपना रुख मुंबई की तरफ किया और फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। इन कलाकारों में A.K. हंगल, नासिर हुसैन जैसे नामी एक्टर शामिल है। लेकिन आज हम आपको ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, लेकिन आप उनकी असल जिंदगी से वाकिफ नहीं होंगे। मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लाला को तो आप शायद नहीं भूलेंगे। असल जिंदगी में यह लाला यानी चंद्रशेखर दुबे क्रांतिकारी हुआ करते थे। स्क्रीन पर कपटी और कड़क मिजाजी दिखाने वाले सीए साहब असल जिंदगी में बेहद ही दयालु हुआ करते थे। शानदार आवाज के धनी थे दुबे साहब। ज्यादातर लोग इन्हें CS दुबे के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अक्सर उन्हें दुर्व्यवहार, झूठ कपट जैसे किरदारों के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही वह शानदार आवाज के धनी थे, इसी वजह से आजीवन वह रेडियो से भी जुड़े रहे। 18 साल की उम्र में गए जेल। CS दुबे क्रांतिकारी विचारों के थे और देशभक्ति का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा था। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो यह भी सब कुछ छोड़कर आंदोलन में कूद गए। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। बाद में जेल से छूटे तो मध्य प्रदेश छोड़ने का फैसला कर लिया और मुंबई चले आए। उन्होंने कभी अभिनेता बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, और इत्तेफाक से वह भी एक्टर बन गए। ऑफिस बॉय से असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर बने एक्टर। दरअसल एक दिन रहे मशहूर डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती से मिले। अमिया ने देखा और सेट पर उन्हें ऑफिस बॉय की नौकरी पर रख लिया, लेकिन दुबे अपनी काबिलियत से कुछ ही समय में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। 1949 को बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता नहीं, 1953 में देव आनंद की फिल्म पतिता की। इसी फिल्म से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिल्म में उनका बीहू चाचा का रोल लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद 1955 में आई सीमा फिल्म में भी उन्होंने बाके लाल का किरदार निभाया। वैसे अभिनेता का नैन नक्श ही कुछ ऐसा था कि फिल्मों में उन्हें सिर्फ नेगेटिव रोल ही मिला करते थे। उनकी अदाकारी इतनी सच लगती थी कि उस दौरान के भोले भाले लोग तो फिल्म में देखते हैं उनका गालियां देने लगते थे। उस दौर में कपटी पुजारी, धूर्त व्यापारी, भ्रष्ट मास्टर या सूदखोर लाला के लिए तो जैसे CS दुबे ही बने थे। बड़े समाज सेवी थे CS दुबे। फिल्मों में इतने रोल करने वाले CS दुबे असल में बड़े समाज सेवी थे। वह फिल्मों की कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया करते थे। दुबे साहब वैसे खुद भी शादीशुदा थे और उनके खुद के 3 बच्चे थे। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। ये है कि उनकी यादगार फिल्में, उनकी कुछ यादगार फिल्में: मिस्टर एंड मिसेस 55, कठपुतली, तीसरी कसम, खिलौना, रोटी कपड़ा और मकान, मैं तुलसी तेरे आंगन की और राम तेरी गंगा मैली। इन फिल्मों ने ही CS दुबे को चरित्र अभिनेता के रूप में घर घर फेमस कर दिया था। प्रेम चोपड़ा करते थे CS दुबे की नकल। कम लोग यह जानते हैं कि CS दुबे की एक्टिंग की नकल बाद में प्रेम चोपड़ा ने की थी। अभिनेता से फिल्मी नहीं, रेडियो की भी जानी पहचानी आवाज हुआ करते थे। रेडियो प्रोग्राम हवा महल और फौजी भाइयों में उन्होंने अपनी आवाज से सालों तक लोगों का मनोरंजन किया। 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इतने महान चरित्र अभिनेता की मौत 69 साल की उम्र में हो गई। उनकी मौत का स्पष्ट कारण आज तक मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से 28 सितंबर 1993 को एक्टर की दुखद मौत हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।